नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 विश्व के प्रमुख दर्शन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी आपकी सेट 1 जुलाई 2022 की परीक्षाएं होकर हटी हैं। तो अब आपको सितंबर के एग्ज़ाम के लिए इतिहास में से पाठ नंबर 3, 4 और 5 भी करना है। 1, 2 तो करना ही है, 3, 4, 5 भी करना है। तो शुरू करते हैं ताकि हम समय पे कर पाएँ, याद कर पाएँ, और हम आपको साथ साथ समझाएंगे ताकि आपको याद करने में परेशानी भी ना हो। बहुत आसान लेसन है। जैसे कि लेसन का नाम है विश्व के प्रमुख दर्शन। यहाँ पर दर्शन शब्द जो है वो धर्म के लिए प्रयोग किया गया है। आप अपने माइंड में सोच कर देखिए कि अगर हम आपको बोलें कि विश्व के कुछ धर्मों के नाम बताएं तो आप बहुत स्पीडली बताएंगे कि हिंदू धर्म, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, यहूदी। तो ठीक आपकी बुक में धर्म शब्द के लिए दर्शन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम शॉर्ट, बिल्कुल ही शॉर्ट 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन या 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन चूज करेंगे। उसके बाद फिर हम बड़ों की ओर बढ़ेंगे। ये सभी अभ्यास के प्रश्न हैं और इसके अतिरिक्त आपको कोई अन्य बड़े प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा विश्वास है कि आपको अगले 4-5 सालों तक अभ्यास में से ही प्रश्न आएंगे। हाँ, आपके लिए 1-1 मार्क्स के बहुत सारे प्रश्नों की आवश्यकता होगी जो हम आपको आने वाले समय में उपलब्ध करवा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है वैदिक दर्शन में मनुष्य के जीवन को उन्नत बनाने वाले 4 पुरुषार्थों का नाम लिखें। तो हम आपको सबसे पहले तो ये बताएंगे वैदिक दर्शन क्या है, यानी कि जो हम आज जिस रूप में हिंदू धर्म को देखते हैं उसी का नाम वैदिक दर्शन था। यानी कि वो धर्म जो वेदों पर आधारित था उसे वैदिक धर्म या वैदिक दर्शन कहा गया। इसमें 4 पुरुषार्थ की विशेषता बताई गई है। वो 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष का अर्थ होता है जन्म मरण के चक्कर से या बंधन से छुटकारा पाना, ताकि एक बार हमारी आत्मा जो है वो ब्रह्मांड में लीन हो जाए और हमें बार बार जन्म ना लेना पड़े। क्वेश्चन नंबर 2 है वैदिक दर्शन। यहाँ आप समझ ही चुके हैं कि वैदिक दर्शन का मतलब है हिंदू धर्म, यानी कि वो धर्म जो वेदों पर आधारित है। उसके 4 महत्वपूर्ण स्रोत, यानी कि 4 ऐसी किताबें जो इसे पुख्ता बनाती हैं इस धर्म को। तो उसमें है वेद, और आपको पता है कि वेद 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा अरनायक, और चौथा है उपनिषद। अरनायक शब्द जो है वो वर्णों के लिए प्रयोग किया गया है। हम आगे आपको बताएंगे कि अरण्यक ग्रंथों में क्या बताया गया है। और चौथा जो मेन स्रोत है वो क्या है? उपनिषद, जिसे पूरे विश्व में सराहा गया है और पूरा विश्व इसे पसंद करता है, इसे पढ़ता है, इससे ज्ञान प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है जैन दर्शन के 5 महाव्रत। जैसे कि आप सब जानते हैं कि देश में हमारे हिंदू धर्म है, यानी कि वैदिक धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। तो ऐसे ही हमारा ये क्वेश्चन ये है कि जैन धर्म के 5 महाव्रत। जैन धर्म में एक तो त्रिरत्न का बहुत महत्व है, सत्य श्रद्धा, सत्य विश्वास, सत्य ज्ञान। तो ऐसे ही तीसरा जो 5 महाव्रत हैं उनका भी बहुत अधिक महत्व है। हम आपको ये भी बताएंगे कि इनका क्या अर्थ है। सबसे पहले अहिंसा, यानी किसी भी सूरत में हिंसा ना करना, किसी को ना मारना, किसी को कष्ट ना देना। दूसरा है अमृषा। अमृषा का अर्थ होता है झूठ ना बोलना, यानी कि सदा ही सत्य बोलना। अस्ते, अस्ते का अर्थ होता है चोरी ना करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होता है कि पराई वस्तु का संग्रह ना करना, जो अपना है ही नहीं उसे क्यों जोड़ना। और 5वां है ब्रह्मचार्य, अर्थात अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में करना। ठीक है, ब्रह्मचार्य का पालन करना, अपनी इंद्रियों को वश में करना। तो ये 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, अमृषा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के जीवन की 4 महान घटनाएं। देखिए, महात्मा बुद्ध के जीवन में 4 दृश्य भी थे जिन्हें देखकर उन्होंने अपना घर त्यागा था। लेकिन ये 4 महान घटनाएं हैं, ये अलग है, आपको समझना होगा। महाभिनिष्क्रमण, ये वो घटना है जब महात्मा बुद्ध ने अपने गृह यानी कि घर का त्याग किया था।
फिर है संबोधि। संबोधि वो समय है जब महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है धर्म चक्र परिवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब पहली बार सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया, पहला उपदेश दिया, उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और चौथी घटना है महापरिनिर्वाण, अर्थात जब महात्मा बुद्ध ने निर्वाण को प्राप्त कर लिया, अर्थात उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, उस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें, हम आपको उसका उत्तर अवश्य ही देंगे। देखिए, अभी तक हम अपने क्वेश्चंस में 3 धर्मों की बात कर चुके हैं। एक तो हमने वैदिक धर्म, दूसरा जैन, तीसरा बौद्ध। अब हम नेक्स्ट करते हैं पारसी और यहूदी धर्म की बात। देखिए, पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? आर्यों के ईरानी शासक पैगंबर जरतुस्त्र। और यहूदी धर्म के संस्थापक कौन है? पैगंबर हजरत अब्राहम। और बाद में क्योंकि मूसा ने इसे काफ़ी फेमस किया था, इसलिए उन्हें भी इसका संस्थापक माना जाता है। परंतु ये सत्य है कि पैगंबर हजरत अब्राहम ही इसके जो हैं प्रारंभिक संस्थापक हैं, यानी कि जिसने इस धर्म को चलाया उसे संस्थापक कहा जाता है। पारसी ये कौन है? जरथुस्र, पैगंबर जरथुस्र। ये कौन थे? आर्यों के ईरानी शासक थे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चीन के महान समाज सुधारक कन्फ्यूशियस का जन्म कब और कहाँ हुआ? कन्फ्यूशियस का जन्म ईसा मसीह से भी 550 वर्ष पहले चीन के एक प्रदेश शानदांग प्रदेश में हुआ, वो भी ईसा मसीह के जन्म से 550 वर्ष पहले। ठीक है, फिर है सभी दर्शन। देखिए, सभी दर्शन में कौन कौन आ जाएंगे? वैदिक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, पारसी, यहूदी, चीनी दर्शन, यानी कि कन्फ्यूशियसवाद। इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? मतलब हर धर्म हमें क्या सिखाता है? विश्व के सभी दर्शनों का अंतिम लक्ष्य है मानव जीवन को आध्यात्मिक और श्रेष्ठ बनाना, यानी कि अध्यात्म, आत्मा परमात्मा से जोड़ना, और श्रेष्ठ यानी कि सबसे ऊपर, सबसे बढ़िया बनाना। ये हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है और सभी धर्मों में इसी की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 8, गायत्री महामंत्र किस वेद से संबंधित है? तो सभी जानते हैं गायत्री महामंत्र ऋग्वेद, जो कि हमारे वैदिक दर्शन का सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद से संबंधित है। उसके बाद बेटा बड़े क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। विश्व के 4 दर्शनों के नाम बताएं और वैदिक दर्शन की विशेषताएं। तो विश्व के 4 महान दर्शन कौन से हैं? वैदिक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, पारसी दर्शन, यहूदी लिख सकते हैं आप, कन्फ्यूशियसवाद लिख सकते हैं। बहुत सारे दर्शन हैं, लेकिन 4 कहा गया था इसलिए हमने 4 लिखे। नेक्स्ट है कि वैदिक दर्शन की विशेषताएं बताएं। देखिए, शिक्षाएं नहीं, विशेषताएं, खास बातें। नंबर 1, यह दर्शन नैतिकता और सत्य पर आधारित है। दूसरा, यह दर्शन प्रकृति की प्रधानता, यानी कि प्रकृति सबसे ऊपर है। प्रकृति, कुदरत जो है वो जो करती है वही सबको स्वीकार करना पड़ता है। तीसरा, यह दर्शन यानी कि यह धर्म बहुदेववाद और एक ईश्वरवाद की अवधारणा को मानता है कि हाँ, देवते बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इन सब के ऊपर भी एक ईश्वर है जो सबसे ऊपर है, सबसे शक्तिशाली है। 4 पुरुषार्थ की अवधारणा पर बल दिया गया है। वो 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोह, इसके बारे में हमने ऊपर भी बताया है। 5वां है, यह दर्शन आत्मा की अमरता में विश्वास रखता है, अर्थात आत्मा अमर है, ये कभी नहीं मर सकती, मिट नहीं सकती। हाँ, ये चोले बदलती है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 6, यह दर्शन यानी कि धर्म सरल और पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। ये सब क्या है? वैदिक दर्शन की विशेषताएं। नेक्स्ट है, जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में क्या समानताएं? अंतर नहीं, समानताएं। जैन धर्म की स्थापना प्रथम तीर्थंकर यानी कि प्रथम शिक्षक ऋषभदेव के द्वारा की गई,
जो काशी के राजा भरत के पुत्र थे। परंतु स्वामी महावीर को भी जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की समानताएं, देखिए दोनों ही धर्मों ने मानवता के रास्ते पर चलने की शिक्षा दी कि हमें मानवता यानी कि सब मानवों के प्रति दया के भाव को रखकर आगे बढ़ना होगा। दोनों ही धर्मों के अनुसार मनुष्य की लालसा ही उसके दुखों का कारण है। दोनों ही धर्मों ने अहिंसा और सदाचार पर बल दिया। दोनों ही धर्मों ने यज्ञ, बलियों और कर्मकांडों का विरोध किया। दोनों धर्मों ने प्रचार प्रसार के लिए भिक्षु संघों पर बल दिया और दोनों ही धर्मों ने निर्वाण प्राप्ति को अंतिम लक्ष्य बताया, यानी कि हमें मोक्ष चाहिए और यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गौतम बुद्ध ने 4 महान सत्य, 4 आर्य सत्य कौन से बताए हैं और जो अष्ट मार्ग उन्होंने दिया है वो क्या बताता है। सबसे पहले हम बात करेंगे 4 महान सत्य की। संसार दुखों का घर है, दुखों का कारण तृष्णा है, तृष्णा मतलब लालच, लालसा। अगर तृष्णा खत्म होती है तो दुख अपने आप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन तृष्णा खत्म करने के लिए हमें अष्ट मार्ग पर चलना होगा। ठीक है बेटा। आगे है अष्ट मार्ग क्या बताता है। देखिए इसमें 8 बातें हैं जिनका पालन यदि हम करें तो अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं। तो सबसे पहले है सम्यक दृष्टि, सत्य असत्य पुण्य पाप के भेद करने की दृष्टि रखना, यानी कि इतनी समझ होना कि हम पहचान सकें कि सत्य और असत्य कौन कौन से हैं। दूसरा है सम्यक, सम्यक का मतलब होता है शुद्ध सत्य। सम्यक संकल्प, यानी कि लोभ लालसा से दूर रहकर मानसिक व नैतिक विकास का संकल्प लेना। ऐसा सोचना कि हम सचमुच में किसी भी प्रकार के लोभ में, लालच में नहीं आएंगे। सम्यक वाणी, हमेशा हमें सत्य और मीठी वाणी बोलनी होगी। सम्यक ज्ञान कर्म, हमेशा सच्चे और अच्छे कर्म करने होंगे। सम्यक जीविका, जीविका का अर्थ होता है रोजी रोटी, हमें अपनी जीविका के लिए पवित्र तरीके अपनाने होंगे। सम्यक प्रयास, अपने शरीर को अच्छे कार्य में लगाने के लिए हमें लगातार मेहनत करनी होगी और पैसे प्रयास करने होंगे। सम्यक स्मृति, अपनी गलतियों को जो हमने की है उन्हें हमेशा याद रखकर आगे विवेक और सावधानी से काम करना। सम्यक समाधि, मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान लगाना। बहुत आसान है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पारसी और यहूदी दर्शन की शिक्षाएं। हमने इसको बहुत अच्छे ढंग से टेबल की फॉर्म में लिखा है। पारसी दर्शन है मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्य का पालन स्वर्ग और असत्य का पालन नरक का कष्ट देता है, बुरी बातें ना सोचें, पाप ना करें और सदाचार का मार्ग कभी ना छोड़ें, यानी कि अच्छाई का मार्ग कभी ना छोड़ें। ये तो है पारसी दर्शन की शिक्षाएं। यहूदी की बात करें तो ईश्वर ही मनुष्य की दासता से मुक्ति दिलाने वाला है, इसलिए केवल उसी की उपासना की जाए। सदैव अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, कभी भी हत्या नहीं करनी चाहिए, ना ही चोरी करनी चाहिए और अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही कभी नहीं देनी चाहिए। बहुत आसान है, आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आगे है वैदिक साहित्य की संक्षिप्त व्याख्या करें। यानी कि हमने पहले ही पढ़ा था ना कि वैदिक साहित्य के स्रोत कौन से हैं, तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद पढ़ा था। अब उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। वेद संसार का सबसे प्राचीन, प्रामाणिक और पवित्र ग्रंथ है। यह ग्रंथ हैं क्योंकि 4 है ना इसके अंदर वेद। भारतीय मानवता के अनुसार वेद शाश्वत यानी कि सदा रहने वाले और ईश्वर की वाणी है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद मानव धर्म के नियम शास्त्र हैं, यानी कि हमारे जीवन को नियम प्रदान करते हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथ। ये वेदों के मंत्रों का अर्थ करने में, यानी कि यदि हमें वेदों के मंत्रों का अर्थ जानना है तो उसमें सहायता करते हैं। इसके अलावा देवताओं और यज्ञ की रहस्यमयी व्याख्या भी करते हैं, कि जो इनकी व्याख्या है यज्ञ की उसको बड़े अच्छे ढंग से प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आरण्यक ग्रंथ। इन ग्रंथों का महत्व ब्राह्मण ग्रंथों से भी अधिक है। ये वानप्रस्थ और सन्यासियों को, देखिए हमारे जीवन में 4 आश्रम होते हैं। पहला है ब्रह्मचर्य,
फिर है गृहस्थ आश्रम, जो तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। तो जिन्होंने वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम को धारण कर लिया है उन्हें ये आत्मसात और ब्रह्म विद्या प्रदान करते हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि जो आर्य ग्रंथ है ये ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के बीच एक कड़ी का काम भी करते हैं। चौथा जो साहित्य है बड़ा, वो है उपनिषद। ये वेदों का सार है। ब्रह्मा, जीव और जगत का ज्ञान उपनिषदों की मूल शिक्षा है। यानी कि पूरे विश्व में पसंद किए जाने वाले उपनिषद जो हैं वेदों का भी सार समाये हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व के उन देशों के नाम बताएं जहां पारसी और यहूदी दर्शन के समर्थक निवास करते हैं। पहले हम बात करेंगे पारसी धर्म के समर्थक। ईरान, फारस और भारत में पारसी धर्म के समर्थक हैं। और यहूदी धर्म की बात करें तो इज़राइल, और मुख्य रूप से इज़राइल की राजधानी यरूशलेम और भारत में भी यहूदी धर्म के समर्थक हैं। तो इसके साथ ही प्यारे बच्चों हमारा ये लेसन आज यहीं समाप्त होता है। आशा है ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू बेटा।